वाटर हो। तो अगर हम लोग इस चीज़ को समझें, हला अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, हला व्हेन वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देन वन थिंग वी मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट द टर्म बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या हुआ मतलब, और इस टर्म को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म, ओके, बाइनरी सॉल्यूशन। सो व्हेन वी talk about binary solution, then one thing is very much clear that तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? डू यू ऑब्जर्व बोर्ड? डू यू ऑब्जर्व सर बोर्ड? थोड़ा पास यस सर, छोटा छोटा दिख बोर्ड रहा आप लोगों को दिख रहा है ठीक है, से? बस थोड़ा साइड से दिख रहा, छोटा। अच्छा, ओके, गुड। So we are going to adjusting for our board, okay, and I hope that now it is very much clear now. So जो बोर्ड दिख रहा है वहीं तक मैं यूज करूंगा, ओके, ठीक है, लेकिन इस चीज को हम लोग समझें, छोटी सी नोट पता नहीं दिख रहा है सर, इसको कट गया मुझसे, नहीं दिख रहा है। यहाँ तक तो दिख रहा है ना बोर्ड, देखो तो। यस सर, Yes, sir. दिख रहा है। Okay, now यस सर। let us try to solve some numerical problem based on concentration of solution. But before that, for solving numerical problem, we must get some formula for concentration of binary solution. ठीक है? तो concentration of binary solution में जो formula है उसको मैं पहले देता हूँ, and then we will talk more about। सर आवाज क्लियर नहीं है सर। है? क्या हुआ? सर आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रहा है? सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अभी सर क्लियर है ना? क्लियर है आवाज। सर बोर्ड के पास जा रहे तो आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा, आ जाएगा आवाज, बोर्ड के पास जाएंगे आवाज आ जाएगा क्लियर, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है ना, ओके। So let me talk about concentration of solution, okay, students, that is very important, concentration of solution means binary solution, इसमें दो ही पार्ट होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसमें हम लोग दो टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, दो टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला होगा रिलेटेड टू मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है सॉल्यूट 100 मास ग्राम में होगा सॉल्यूशन और में कितना ग्राम सॉल्यूट है और कितना ग्राम सॉल्वेंट है, इसको निकालने का जो हम लोग फार्मूला लाते हैं, हला, इसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ हला सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंट का फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट परसेंटेज है, परसेंटेज या कितना परसेंटेज सॉल्वेंट है, इसको हम लोग मास बाय मास परसेंट से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूला है,
निकालना हो तो क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 100। into 100. Is it clear this formula? यस सर। यस सर। तुम लोग तो क्लास 6-7 में परसेंटेज पढ़े ही हो, तो परसेंट, यस सर। तो अगर मान लो कि हम कहते हैं कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में 500 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम शुगर मौजूद है, शुगर सॉल्यूशन में 500 ग्राम में, तो 100 ग्राम में कितना वो तो निकल जाएगा। यस सर। यस सर। इसको कहते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट शुगर, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट शुगर। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा, हला इट विल मोर क्लियर। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो, लेकिन सॉल्वेंट का भी मास परसेंट होता है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन के दो पार्ट है, इन सॉल्यूशन टू पार्ट्स, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना परसेंट मौजूद है, सॉल्वेंट कितना परसेंट मौजूद है, इसी को हम लोग मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ओके, मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। divided by mass of solution into 100. Okay, mass of solvent divided by mass of solution into 100. So this is two formulas that is given in mass by mass percent. ठीक है, मास बाय मास परसेंट, यही दो फॉर्मूला है। इसको एक्चुअली हम लोग फॉर्मूला कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला, लेकिन ये मास वाला है फॉर्मूला। इसी ढंग से अगर मास की जगह वॉल्यूम डाल देंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फॉर्मूला में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution divided by volume of solution into 100। Is it clear? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर वॉल्यूम परसेंट का बात करते हैं तो वॉल्यूम ले लेंगे, सबका वॉल्यूम लेंगे मास की जगह, बस यही है, तो दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का तुमको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो मास बाय मास परसेंट का पूछा जा सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का पूछा जा सकता है। यही दो तरह का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला तो तुम लोग लिख लिए ना, यस सर। मास बाय मास। यस सर। यस सर। यस सर। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी तुम लोग लिखो, जरा सा कोशिश करो। सर मास की जगह सब जगह वॉल्यूम रखते हैं। मास की जगह क्या डालेंगे हम? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। सब लोग अपने कॉपी में लिखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय मास। यस सर। अपने कॉपी में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट लिखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, एवरीवन राइट इन योर कॉपी। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो मास की जगह जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ वॉल्यूम डालो।
you have to put the place where you are putting mass, we have to put volume. So volume by volume, volume by volume percent. So volume percent, ये स्टार्ट हो गया। volume percent of solute is equal to volume of solute, volume of solute, ठीक है, ठीक है, volume of solute divided by volume of solution. So you are getting this formula, volume percent of solute. तो हमेशा सॉल्यूशन का दिमाग में रखना है, तो चीनी का शरबत याद रखो, चीनी का शरबत, है ना। ऐसे भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या है, चीनी या पानी तो होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं बस, चीनी या पानी। तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद करते हो, चीनी पानी, तो चीनी पानी, तो मास बाय मास परसेंट चीनी पानी वाला सॉल्यूशन ठीक है। लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन वाला में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में चीनी पानी वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। तब तुम याद रखो अल्कोहल और वाटर, है, अल्कोहल एंड वाटर। हाँ अल्कोहल वाला याद रखो, ठीक है। सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में है सर, चीनी को हम लोग मीटर क्यूबिक तो मैं नहीं लिख देंगे। क्या हुआ सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग शुगर को मीटर क्यूबिक में नहीं लिख देंगे। नहीं, उसको नहीं लिखना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर ठीक है कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा वैसा, ठीक है ना, वैसा पूछा नहीं जाएगा, है ना। ऐसे तो कन्वर्ट किया ही जा सकता है, वॉल्यूम में तो कन्वर्ट किया ही जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में तो फॉर्मूला है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बट जनरली द लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन इज बीइंग आस्क्ड इन वॉल्यूम। सो ओके, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी फॉर्मूला तो क्लियर हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन सर हाँ, राइट एवरी क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू राइट। A solution has been prepared. A solution has been prepared. Okay. A solution has been prepared by dissolving a solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea, 5 gram of urea in 95 gram of water. सर वाटर कितने ग्राम? 95 gram of water. सर 5% आंसर है। 95 gram of water. Find mass percent. Find mass percentage of solute and solvent in the solution. Find mass percentage of solute and solvent in the सर बन गया सर। सॉल्यूट का 5% आएगा, सॉल्वेंट का 95%। सॉल्यूट का 5%, सॉल्वेंट का 5% और सॉल्वेंट का 95%।
सॉल्यूट का सर 5% सॉल्यूट का मास परसेंटेज 5% और सॉल्वेंट का 95%। अच्छा, सबका बन गया ना, बन रहा है ना? यस सर। यस सर बन गया। तुम लोग को हम भेज रहे हैं, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, I hope you are getting. सर आ गया सर। आ गया ना? यस सर। यस सर आ गया। हाँ, तो देखो, फॉर्मूला को हमेशा मन में रखो, है ना? फॉर्मूला ठीक रहने से थोड़ा सा, है ना, बहुत कुछ क्लियर होता है, सवाल बनने में भी सुविधा होता है फॉर्मूला क्लियर रहने से। ठीक है, आई होप दैट you could solve this problem, है ना? दिस प्रॉब्लम सबका सॉल्यूशन आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस आंसर सर। सबका आ गया? यस सर। यस सर। कितना आया? यूरिया का कितना आया? सॉल्यूट का कितना आया? और सॉल्यूट क्या लेंगे इसमें? सॉल्यूट का 5%। सर 5% सॉल्यूट का 25%। सॉल्यूट क्या हो जाएगा? यूरिया। 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 सॉल्यूट तो यूरिया हो जाएगा। वेरी गुड, सही है। सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वाटर। सॉल्यूशन यहाँ क्या? ये सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। वाटर। वाटर होगा। वेरी गुड। तो कितना आंसर आया यूरिया का? 5% सर। और सॉल्वेंट का कितना आया? 95%। 95% सर। मास परसेंटेज निकला या वॉल्यूम परसेंटेज निकला? मास मास परसेंटेज। परसेंटेज। वेरी मास परसेंटेज। गुड। नाउ यू राइट सेकेंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लिखो। Calculate the mass of cane sugar. Calculate the mass of cane sugar and water. Calculate the mass of cane sugar and water. Calculate the mass of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 250 gram of 25%, 250 gram of 25% of cane sugar solution. Cane sugar solution.
ठीक है, 25% ऑफ केन शुगर सोल्यूशन, 25 ग्राम नहीं, 25% ऑफ केन शुगर सोल्यूशन। सर रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड water required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar, 25% solution of cane sugar। सर आ गया आंसर। दिस इज क्वेश्चन। और देखो 25% ऑफ केन शुगर, तो केन शुगर सॉल्यूट हो जाएगा कम मात्रा में, तो कितना मास केन शुगर में चाहिए? ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट वी विल डिटरमिन हाउ मच केन शुगर, दैट मीन्स हाउ मच मास ऑफ केन शुगर इज रिक्वायर्ड to prepare सर सॉल्व हो गया। 25% of cane sugar solution. So we can write mass of cane sugar required. Mass of cane sugar required 25% of total mass 250 ग्राम। टोटल मास क्या है? सॉल्यूशन में टोटल मास 250 ग्राम है, तो 25% ऑफ 250 ग्राम, 25% ऑफ 250 ग्राम सॉल्यूशन। Now, okay, you should keep in your mind that total mass of solution, that is 250 gram. Prepare 250 gram, okay, of 25% solution of cane sugar। इसका मतलब है 250 ग्राम इज टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसमें 25% निकाल देंगे। How much it is there? 125 by 2। ठीक है, 125 by 2 ग्राम, that means how much? 62.5 ग्राम। 62.5। 62.5। So 62.5 gram of cane sugar required. Okay, then rest will be water. Rest will be water. What? So, mass 187.5। 7.5 ग्राम। Okay, so when we talk about mass of water required, ठीक है, तो mass of water required कितना हो जाएगा? Total mass of the solution, 187.5 ग्राम। total mass of the solution 250 gram minus mass of cane sugar। बाकी पानी ना होगा, सॉल्यूशन में दो ही बात है, यस सर।
केन Yes, sir. केन शुगर का मात्रा निकाल लिए हो। अब केन शुगर का अगर मात्रा निकाल लिए हो, ठीक है, तो बाकी का जो बच गया वो क्या बच गया तुम्हारे पास? ना रेस्ट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट इज